नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ मॉनसून स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्याज के पकोड़े की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से बनाएं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने, बिल्कुल कुरकुरे बने जिस तरह से मैंने बनाए हैं। तो इसी तरह से अगर आप प्याज के पकोड़े बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज चाहिए होगा। तो प्याज का छिलका हटा के मैंने इसे वॉश कर लिया है और फिर मैंने इसे इस तरह से लंबाई में काटा है। तो जब भी आप प्याज के पकोड़े बनाएं तो प्याज को इसी तरह से काटें। इस तरह से कटे हुए प्याज से पकोड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब मैं एक बाउल के अंदर डालूंगी बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी इसके अंदर बेसन डाला है। और बेसन डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी मसाले। तो मसाले मैंने ना जो घर में नॉर्मली मिल जाते हैं, सारे मसाले अवेलेबल होते हैं, वही मसाला मैं इसके अंदर डालूंगी। तो 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ये आमचूर पाउडर। तो मैंने यहाँ पर आधे चम्मच आमचूर पाउडर और आधे चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी अजवाइन। तो अजवाइन को हाथों पे रखकर और इसे अच्छी तरह से क्रश करके डालना है। जब हम अजवाइन को क्रश करके डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह आप फ्रेश धनिया पत्ती भी बारीक काट के डाल सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। बस इसके अंदर 3 से 4 बड़ी चम्मच ही पानी डालना है, क्योंकि हम प्याज के पकोड़े बना रहे हैं। तो प्याज को जब हम बेसन और मसालों के साथ मिक्स करते हैं, नमक होता है उसके अंदर, तो प्याज बहुत जल्दी मॉइस्चर रिलीज़ करने लगता है। तो इसलिए हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा बेसन डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से इस तरह से हमें मिक्स करना है और इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगे। अगर आप जल्दी में है तो उसी समय बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस तरह से पकोड़े को इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। और इसे हमें फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये जो साइड से प्याज निकली होती है, प्याज के पकोड़े जब हम बनाते हैं तो ये जल जाएगा और पकोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर का जो पकोड़े का हिस्सा है वो क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से पकोड़े अच्छी तरह से नहीं पकेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हों तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जब पकोड़े नीचे से अच्छी तरह से पक जाए, उनका कलर चेंज हो जाए, तब इसे हम पलट देंगे और इसी तरह से पलट कर इसे हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई होकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। और जब हम इसे कढ़ाई में से निकालें तो क्या करें, आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और फिर उसके बाद इसे निकालें। तो ये देखिए, इसी तरह से प्याज के पकोड़े बनाकर तैयार करने हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच इसका बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पकोड़े बनेंगे। जब नीचे से ये अच्छी तरह से सिक जाए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, उसके बाद इसे पलटकर हम इसे फ्राई करेंगे। और इसे इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर पे आप निकाल दें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, फुल फ्लेम पर फ्राई ना करें। अगर आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पकोड़े लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे, यानी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो थोड़ी देर में ही प्याज के पकोड़े जब आप बनाएंगे तब तो क्रिस्पी होंगे, पर थोड़ी देर बाद ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट प्याज के पकोड़े बनकर तैयार होंगे। तो मैंने सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको पकोड़ों के साथ फ्राई करी हुई मिर्च पसंद है तो मिर्च में हल्का सा चीरा लगा के उसे इस तरह से फ्राई करके और पकोड़ों के साथ ही सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं।
तो इसी तरह से आप प्याज के पकोड़े बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसका टेस्ट अगर आपको और ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाले को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है मॉनसून स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्याज के पकोड़े। और इसे हमने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही बनाया है, ना तो इसमें हमने सूजी डाली है ना ही चावल का आटा डाला है ताकि ये क्रिस्पी हो। सिंपल बेसन से ही इसे हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनाया है। तो इसी तरह से आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बहुत ही जल्द बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।